प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह कुछ भी कहता तो लोग हंस देते थे। लोग उसको महामूर्ख मान ही चुके थे। वह कभी ठीक भी बात कहता तो लोग हंस देते। वह सिकुड़ा सिकुड़ा जीता था, बोलता तक नहीं था। ना बोले तो लोग हंसते थे, बोले तो लोग हंसते थे। कुछ करे तो लोग हंसते थे, ना करे तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फ़कीर आया। उस महामूर्ख ने रात उस फ़कीर के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो। मेरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूँगा? कोई उपाय नहीं है कि थोड़ी बुद्धि मुझ में आ जाए? तो उस फ़कीर ने कहा कि उपाय है, यह ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा कि निंदा से क्या होगा? तो फ़कीर ने कहा कि 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। उस महामूर्ख ने पूछा कि करना क्या है निंदा में? तो उस फ़कीर ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, तू नकारात्मक वक्तव्य ही देना। जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तो तू कहना इसमें क्या सुंदर है? सिद्ध करो, सुंदर कहाँ है? क्या सुंदर है? रोज़ निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आग का गोला है, सुंदर क्या है? तो कोई कहे कि देखो जीसस के वचन कितने प्यारे हैं, तू तत्क्षण टूट पड़ना कि क्या है इसमें प्यारा? कौन सी बात खूबी की है, कौन सी बात नहीं है? सदा से तो यही कहा गया है, सब पिटा पिटाया है, सब बासा है, सब उधार है, तू नकार ही करना। कोई सुंदर स्त्री को देखकर कहे कि कितनी सुंदर स्त्री है, तो कहना इसमें है क्या? ज़रा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया? कि रंग ज़रा सफ़ेद हुआ तो क्या हुआ? सफ़ेद तो कोढ़ी भी होते हैं, सुंदर कहाँ है? सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना यह कि हमेशा नकार में रहना। उनको विधेय में डाल देना, तू नकार में रहना और 7 दिन बाद मेरे पास आ जाना। और 7 दिन बाद जब आया महामूर्ख तो अकेला नहीं आया, उसके कई शिष्य हो गए थे। वह आगे आगे आ रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थी, बैंड बाजे बज रहे थे। उसने फ़कीर से कहा कि तरकीब काम कर गई। गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया। जहां निकल जाता हूं लोग सिर नीचा कर लेते हैं। लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी हूं, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। अब आगे क्या करना है? तो उसने कहा कि अब आगे तो कुछ करना ही मत, बस तू इसी पर रुके रहना। अगर तेरे को मेधा बचानी है, कभी विधेय में पड़ना ही मत। ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना। जो भी कहा जाए तो हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना, तुझे कोई हरा ना सकेगा। क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिद्ध करना बहुत कठिन है और विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन है। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए, भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए। लेकिन ईश्वर को इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इनकार करने के लिए। इसलिए लोग दुनिया में निंदा करते हैं। निंदा का मनोविज्ञान सस्ता मनोविज्ञान है, सुगम उपाय है। इससे तुम्हारी प्रतिभा सिद्ध होगी और इसमें कुछ खर्च भी नहीं पड़ता। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, इसमें कुछ खर्च होता ही नहीं है। इसे सीखने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई सत्संग करना भी आवश्यक नहीं। इसलिए हर आदमी निंदा में कुशल है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।